और चलिए अब विस्तार से खबरों की बात करते हैं। सबसे पहले बात गाजियाबाद की, जहां पर मारे गए अंकित ने न तो माँ बाप उनके जिंदा थे और न ही भाई बहन। उसने उमेश की पत्नी को बहन माना, लेकिन जीजा ने 60 लाख के 4 टुकड़े कर दिए। आरोपी के पूरे प्लान का खुलासा करती हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। हिरासत में खड़े अंकित हत्याकांड के आरोपियों के कारनामे सुनी, हत्या से पहले फिल्म देखी और पता लगाया कि शव बरामद न हो तो हत्या साबित करनी मुश्किल है। इसके बाद एक दिन मौका देखकर बातचीत में उलझा अंकित की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद उमेश आरी और सफेद पन्नी लेकर आया। आरी से गर्दन काटकर अंकित का शव छोड़ दिया। बाद में अंकित के शव के 3 और टुकड़े किए। सफेद पन्नी में शव के 4 टुकड़े पैक किए। उमेश अपने दोस्त से कार मांग कर लाया। कार में शव के 4 हिस्से रखकर खतौली पहुंचा। खतौली में गंग नहर में एक टुकड़ा फेंका। मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे से मसूरी पहुंचा। मसूरी में अंकित के शव के 2 टुकड़े फेंके। चौथा हिस्सा ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर फेंका। शव को ठिकाने लगाकर उसी रात घर लौट आया। उमेश ने अंकित की हत्या इसलिए की थी जिससे कि उधार लिए हुए 60 लाख वापस न लौटाने पड़े। आरोपियों को अंकित ने 60 लाख रुपए उधार दिए, बिजनेस शुरू करने के लिए मदद की और इन्हीं लोगों ने अंकित की हत्या कर दी। अंकित की हत्या करने वाले दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फोरेंसिक की टीम ने घर से खून और बाल भी बरामद किए हैं। वहीं साथ ही साथ जिस आरी से अंकित के शव के टुकड़े किए थे उसको भी बरामद कर लिया है। अंकित गाजियाबाद में आरोपी उमेश शर्मा के यहां किराए पर रहता था। पुलिस की फोरेंसिक टीम ने घर से खून और बाल बरामद किए हैं जो संभवतः अंकित के हैं। पुलिस की 2 टीमें शव के टुकड़ों की तलाश में मुरादनगर से निवाड़ी के बीच गंग नहर में सर्च ऑपरेशन चला रही है। हालांकि पुलिस भी ये मानकर चल रही है कि शव के टुकड़े मिलने असंभव ही हैं, क्योंकि डंप किए हुए करीब 2 महीने से ज्यादा का वक्त निकल चुका है। फिलहाल पुलिस अफसरों का कहना है कि आरोपियों ने अंकित खोखर की हत्या करना कबूल किया है। शव की तलाश की जा रही है। अंकित खोखर के माता पिता की मौत हो चुकी है और वो परिवार का अकेला सदस्य था। उसने बागपत जिले में पुश्तैनी प्रॉपर्टी करीब 1.5 करोड़ रुपए में बेची थी और सारा पैसा खाते में जमा था। इस बीच 7 अक्टूबर को अंकित संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया। इस पूरे घटनाक्रम में हम लोग ने इन दोनों को हिरासत में लिया है, उमेश और प्रवेश को। अभी इनसे और गहनता से इसमें पूछताछ हमारे द्वारा इसमें की जा रही है। इनके पास से काफी सामान जो मृतक का था वो बरामद किया गया है, जिसमें बैंक पासबुक्स, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सब कुछ है और भी अन्य सामान है। और इसके अलावा इनके जहां पर ये घटना हुई थी, जहां पर ये कृत्य किया गया था, इसके घर से हमारी फॉरेंसिक टीम्स ने भी अहम साक्ष्य इसमें जुटाए हैं और इसमें हम लोग सभी चीजों को अपने केस डायरी का हिस्सा बनाते हुए इसके विरुद्ध हम लोग कठोर कार्रवाई दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध हम लोग करेंगे। अंकित का फोन लगातार ऑन था लेकिन उठता नहीं था। दोस्त लगातार उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे। करीब 2 महीने तक सुराग नहीं लगने पर अंकित के दोस्त रुपेश ने 12 दिसंबर को उसके गुमशुदा होने की FIR दर्ज कराई। रुपेश ने बताया कि अंकित का मोबाइल ऑन है लेकिन वो फोन नहीं उठाता, लेकिन मैसेज से जवाब आते हैं। जो जवाब आते हैं वो लैंग्वेज अंकित की नहीं है, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता था अंकित किस लैंग्वेज में मैसेज भेजता है। पुलिस ने जांच शुरू की तो अंकित के मोबाइल के आखिरी लोकेशन उस मकान में मिले जहां वो किराए पर रहता है। दरअसल पैतृक संपत्ति बेचने के बाद वो मोदी नगर में किराए पर रह रहा था। हत्या आरोपी वही लोग हैं जिनके मकान में वो किराए पर रहता था। हत्या के बाद आरोपियों ने अंकित के अकाउंट से पैसे निकालने जारी रखे। मोबाइल की लोकेशन और ट्रांजैक्शन की जानकारी होते ही पुलिस ने मकान मालिक उमेश शर्मा को कस्टडी में ले लिया। आरोपी ने छात्र की हत्या के बाद खाते से 40 लाख रुपए भी ऑनलाइन निकाले। अंकित उमेश को जीजा कहता था, उसकी पत्नी को अपनी बहन मानता था। आरोपी प्रदीप के साथ वो पहले भी घर जा चुका था।
पिछले रक्षाबंधन पर उमेश की पत्नी से राखी बंधवाई थी। प्रदीप को वो भाई की तरह मानता था। उसे ये पता ही नहीं चला कि जिन लोगों पर वो सबसे ज्यादा भरोसा कर रहा है वे ही उसकी जान के दुश्मन बने। पैसों के लालच में मकान मालिक ने अंकित खोकर की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद उसके शव के कई टुकड़े किए और फिर गंग नहर में फेंक दिए। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि अंकित खोकर के शव के अवशेषों को ढूंढना। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।